हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को चक्कर आने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उन लोगों को बार बार चक्कर आते रहते हैं, चाहे वह धूप के कारण हो, बहुत ज़्यादा नॉइज़ के कारण हो, वह चक्कर खा के पीछे की साइड गिर जाते हैं, या फिर उन लोगों को किसी न किसी कारण से चक्कर आते रहते हैं। खासकर महिलाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि उनको चक्कर आने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। वह बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, बहुत सारे इलाज ले लेते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स करवा लेते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उनकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकलता है, बस उनको चक्कर आने की समस्या रहती है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करें? अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स के बाद भी, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर आप लोगों के ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, आपके लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम मिल रही है, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ ठीक दिख रही है डॉक्टर को, और वो आए आपको बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोगों को चक्कर आते हैं, तो फिर आप वर्टिन ले लीजिए, बीटा हिस्टिन जिसको हम बोलते हैं, वह टैबलेट ले लीजिए। या फिर चक्कर आने की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एलोपैथी में दी जाती हैं, वह ले लीजिए, सेडेटिव्स ले लीजिए। पर फ्रेंड्स, उनसे होता क्या है, आप लोग थोड़े दिन तक, वह समय तक दवाई लेते हैं, उतने समय तक आप लोगों को आराम रहता है। जब वह दवाई खा लेते हैं तो आप लोगों को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उस दवाई को आप छोड़ते हैं या फिर आप लोग उसको लंबे समय तक लेते रहते हैं, तो आप लोगों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करें? तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी के पास इस चीज़ का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप लोगों को चक्कर आ रहे हैं, चाहे पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ या फिर विदाउट एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो आप लोग होम्योपैथी में ज़रूर इसका इलाज करवा सकते हैं, और बहुत अच्छे से होम्योपैथी आपके चक्कर आने की समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है, जड़ से ठीक कर सकता है, पूरी तरीके से आपकी बीमारी को ख़त्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि चक्कर आने के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती हैं। मैं आप लोगों को कुछ इंडिकेशंस भी बताऊंगा और उस मेडिसिन का नाम भी बताऊंगा। अगर आप लोगों को वह कंडीशन अपनी बॉडी के अंदर दिखती है, फिर आपके रिलेटिव की बॉडी के अंदर दिखती है, अगर आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि वर्टाइगो के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैं अपनी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा इन मेडिसिन को यूज़ करता हूँ। उन्हीं मेडिसिन के बारे में हम लोग आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी मिलेगी, फिर आप लोग गलत तरीके से मेडिसिन को लेंगे, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुँचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेडिसिन का नाम है एब्सिंथिनम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एपिलेप्सी मतलब कि झटके की शिकायत भी है, और इसी के साथ किसी व्यक्ति को ऐसे चक्कर आते हैं कि वह पीछे की साइड गिर जाता है, चलता फिरता है, उसको चक्कर आ जाते हैं, तो बिल्कुल सीधा की सीधा पीछे की साइड गिर जाता है, सिर के बल गिर जाता है, तो उन पेशेंट के लिए एब्सिंथिनम बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और अगर ऐसे पेशेंट आप लोगों को दिखते हैं या फिर आप खुद ऐसे पेशेंट है, तो एब्सिंथिनम आप लोग ले सकते हैं किसी भी होम्योपैथिक क्लिनिक से, और इस मेडिसिन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरी मेडिसिन की बात करें तो वह है म्यूरेटिक एसिड। अगर आप लोग राइट साइड में कन्वर्ट करके सो रहे हैं, या फिर राइट साइड में अपना कंधा झुका के सो रहे हैं, राइट साइड में कन्वर्ट करके सो रहे हैं, तो अगर आप लोगों को चक्कर आना शुरू हो रहे हैं तो म्यूरेटिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इस टाइप के सिम्टम अगर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग म्यूरेटिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है मॉर्फिनम। अगर आप लोग अपने हेड को थोड़ा सा ही मूव कर रहे हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं, लेटे हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने हेड का मूवमेंट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, जैसे हेड का मूवमेंट हो रहा है, तो आप लोगों को चक्कर आ रहा है, आप लोगों को लगता है कि जैसे मैं हेड का मूवमेंट कर रहा हूँ, कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे हेड के अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर, और मुझे चक्कर आना शुरू हो रहे हैं थोड़ा सा भी हेड के मूवमेंट से, तो आप लोग मॉर्फिनम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है मिलेफोलियम। अगर आप लोग थोड़ा हल्का सा मूव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, तो आप लोगों को चक्कर आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन जब आप एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप लोग जैसे हल्का फुल्का मूवमेंट करते हैं तो आप लोगों को चक्कर आ रहे हैं। ऐसी अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग मिलेफोलियम इस्तेमाल करेंगे तो आपके वर्टाइगो ठीक हो सकते हैं। अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ऐसी मेडिसिन है जो कि सनलाइट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्टाइगो आपके जब भी आप लोग सनलाइट में जाते हैं, फिर चलते फिरते रहते हैं सनलाइट के अंदर, जो सूरज की रोशनी होती है जैसे सिर के ऊपर पड़ती है, जैसे ही सनलाइट का एक्सपोजर होता है और आप चलते फिरते हैं, तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा चक्कर की प्रॉब्लम है, तो आप लोग एगेरिकस नाम की मेडिसिन जो होती है उसको लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ऐसे चक्कर आप लोगों को आते हैं कि आप लोगों को लगता है कि मैं ऊपर से हाइट से गिर रहा हूँ,
जैसे ही चक्कर आना शुरू हुआ, आप लोगों को लगता है कि अब ज़मीन हट गई है मेरे पैरों तले से, ज़मीन हट गई है, मैं नीचे जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाइट के ऊपर से गिर रहा हूँ मैं। तो अगर इस टाइप के अगर आप लोगों को चक्कर में सेंसेशन होते हैं, तो आप लोग मॉस्कस नाम की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग मेडिसिन है, जिसको मैंने बहुत सारे पेशेंट को दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट होते हैं। फ्रेंड्स, मॉस्कस एक ऐसी मेडिसिन है जिसके सिम्पटम जो पेशेंट होता है वो साफ-साफ बताता है, तो कि मुझे ऐसा लगता है जब भी मुझे चक्कर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक हाइट से गिर रहा हूँ, एक ऊँचाई से गिर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ और फिर मैं ज़मीन पर चक्कर खा के गिर जाता हूँ। तो अगर इस टाइप का सिम्पटम है तो मॉस्कस नाम की मेडिसिन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी ये मेडिसिन है, बहुत जल्दी आप लोगों को इसमें रिलीफ देगा और यह रूट कॉज से आपकी वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देगा। फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन की बात करें तो वह है कैलकेरिया कार्ब। अगर आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या फिर किसी भी हाइट पे आप लोग चढ़ रहे हैं और अगर आप लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं तो आप लोग कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगी। अगली मेडिसिन की बात अगर हम करें तो वह है मर्कसॉल। अगर आप लोग बैक की साइड पर सो रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल सुपाइन पोजीशन में आराम से ऐसे लेटते हैं, बैक की साइड बैक को रख के सोते हैं हम बेड पे, और आप लोग देखेंगे कि जब भी बैक की साइड सिर रख रहा है, बैक की साइड बैक पे सो रहे हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आने की समस्या है। राइट साइड में कन्वर्ट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टे सो रहे हैं पेट के बल तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे बैक की साइड सो रहे हैं, ऑसिपिट अगर हमारा टच है, जो पीछे का सिर का हिस्सा हो रहा है, वह जो सिर का हिस्सा होता है वह अगर टच हो रहा है पिलो से, बैक पीछे पिलो से टच हो रही है, तो अगर ये सारे हिस्से टच हो रहे हैं और आप लोगों को चक्कर आ रहा है तो मर्कसॉल बहुत अमेजिंग वर्क करके दिखाती है और आपकी जो वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आने की प्रॉब्लम है, इसको पूरी तरीके से ठीक कर देती है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ मेडिसिन थी जो कि चक्कर में आपके वर्टिगो में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाती हैं और आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स इन मेडिसिन से होते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों को 30 पोटेंसी बताई वह एक जनरल पोटेंसी है, सबसे लोएस्ट पोटेंसी है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफेस्ट साइड रहता है। पर फ्रेंड्स, कुछ मेडिसिन ऐसी रहती हैं जिनको 30 पोटेंसी में हम लोग नहीं ले सकते, जैसे कि नोसोर्स होते हैं जिनको हम 30 पोटेंसी में नहीं लेते हैं, उनको हम हायर पोटेंसी में लेते हैं और सिंगल डोज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चाहें, आप लोगों को ऐसे कुछ सिम्टम्स मैच होते हैं तो नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप लोग जाएं और आप लोग उस मेडिसिन के बारे में एक बार डिस्कस कर लें, उनकी पोटेंसी सही तरीके से पता करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को चक्कर के लिए, वर्टिगो के लिए या फिर किसी भी बीमारी के लिए आप लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप लोग हमसे भी ट्रीटमेंट घर बैठे ही ले सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोगों को हमसे कॉन्टैक्ट करना है और घर बैठे ही अपना इलाज मंगवा लेना है। फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप लोगों को वर्टिगो के बारे में जितनी मेडिसिन है उनके बारे में सही से जानकारी दे पाई होगी। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए, और लगता है कि यह वीडियो किसी के साथ आप लोग शेयर करेंगे तो उनकी कुछ मदद हो पाएगी, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी हेल्प जरूर कीजिए। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो पहुंचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।